की शुरुआत करते हैं, जहां छत्तीसगढ़ में नवजात की मौत के मामले ने अब सरकार की टेंशन बढ़ा दी है, सरकार की चिंता बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में एक मोटे आंकड़े के मुताबिक हर 100 में से 17 नवजात दम तोड़ रहे हैं, 17 नवजात की मौत हो रही है। रायपुर, जगदलपुर और अंबिकापुर के हालात सबसे ज्यादा खराब है। एक बेड पर 3 से 4 बच्चों का इलाज हो रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का यह कहना है कि जितने बच्चे एसएनसीयू में भर्ती हो रहे हैं, उनमें से 55 से 60% का जन्म उस अस्पताल में नहीं हुआ है, यानी प्रसव किसी अन्य अस्पताल में हुआ। वहां बच्चे की तबीयत बिगड़ी तो स्थानीय स्तर पर इलाज हुआ, गंभीर होने पर उन्हें रेफर किया गया और वो एसएनसीयू में उन नवजात को भर्ती कराया गया। ऐसी परिस्थिति में भी मौत की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन ये नवजातों की एकाएक मौत के जो आंकड़े बढ़े हैं, ये चिंता का विषय है सरकार के लिए भी, और विपक्ष को जरूर एक मुद्दा मिल गया। हम रुक करेंगे इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए विशेष संवाददाता मोहन तिवारी का हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए। मोहन, लगातार हम देख रहे हैं विपक्ष को तो मुद्दा मिल ही गया, लेकिन सरकार की टेंशन बढ़ा दी है नवजात की इस मौत के मामले में। अब यही है कि बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस नन्ही सी जान को बचाने के लिए क्या एक्शन सरकार ले रही है, सरकार का क्या तर्क है, अस्पताल प्रबंधन का क्या तर्क है? देखिए, अंबिकापुर के सरकारी अस्पताल में हुई घटना के बाद जो सरकारी आंकड़े हैं इस पूरे मामले को लेकर, यानी पूरे प्रदेश में नवजात शिशुओं की जो जन्म दर के बाद उनके जीवित रहने की जो स्थिति है वो उसको लेकर आंकड़े का आकलन अब किए जाने लगा है। तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में वैसे ही स्वास्थ्य सुविधाएं जो दूरस्थ क्षेत्र, वनांचल क्षेत्रों में कम है। इस वजह से स्थिति ये है कि 100 में से 17 जो नवजात होते हैं उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में इस ओर ध्यान देने की किस तरीके की ज़रूरत बनी हुई है। ये अंबिकापुर की घटना ने केवल एक ही अस्पताल में, क्योंकि बच्चों की मौत के आंकड़े ज़्यादा सामने आ गए थे, इसलिए सबका ध्यान खींचा है। लेकिन इतने बड़े छत्तीसगढ़ में केवल 23 ऐसे यूनिट्स हैं या इलाज के केंद्र हैं जहां पर नवजात शिशुओं के विशेष इलाज की सुविधाएं हैं। लेकिन वहां पर भी जो भर्ती होने बच्चे आते हैं उनकी भी मृत्यु दर काफ़ी अधिक है, जो कि सबको हैरान करने वाला है और इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत अभी भी बनी हुई है। हालांकि अंबिकापुर की घटना के बाद विशेष निर्देश सरकार की ओर से दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने भी इस तरीके की घटना की पुनरावृत्ति ना हो इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। लेकिन ये जो आंकड़े अब पूरी ओवरऑल सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं इस ओर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और जो आंकड़े हैं उसके मुताबिक करीब 1 साल में 6 लाख बच्चों का जन्म होता है, उसमें से काफ़ी अधिक बच्चे जो हैं उन्हें अस्पतालों में भर्ती करना पड़ता है। और कई क्योंकि दूरस्थ अंचलों में ऐसी सुविधाएं बच्चों के इलाज के लिए मुहैया नहीं है, इसलिए इस तरीके की घटनाएं बढ़ती हैं। हालांकि अंबिकापुर की घटना केवल एक ही अस्पताल में सामने आई है, लेकिन इसको ओवरऑल देखे जाने की ज़रूरत बनी हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहन इस खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री का अपना तर्क है और बढ़ती मौत के मामले में, नवजात की मौत के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ये कहते हैं कि अस्पताल तब लाते हैं परिजन जब मामला गंभीर हो, यानी जब नवजात गंभीर अवस्था में होता है तब उसे अस्पताल में लाना, एडमिट कराना एसएनसीयू वार्ड में, ये भी एक बड़ा कारण है।